In this module, we will see some further examples of concavity. हम ये देख रहे थे कि इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे फाइंड करने हैं। तो हमने प्रोसीजर भी देखा। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमें ओवरऑल क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमें ओवरऑल क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, और फिर हम कुछ एक दो और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो व्हाट एफ डैश एंड एफ डबल डैश टेल्स अबाउट द फंक्शन ग्राफ, फंक्शन के ग्राफ के बारे में क्या बताता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। हम एफ डैश का साइन भी देखेंगे, एफ डबल डैश का साइन भी देखेंगे। इनसे हमें फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लगता है। एफ डबल डैश के साइन से हमें फंक्शन की कनकेविटी का पता लगता है। और हम थोड़ा सा हम एक कर्व का भी एक सिंबल से ड्रॉ करेंगे कि आपको आइडिया हो जाए कि इंक्रीजिंग और कनकेव अप या डिक्रीजिंग और कनकेव डाउन या जितने भी कम्बिनेशंस बनते हैं वो उनकी शक्ल क्या बनती है। तो पहले केस में आपके पास क्या है कि साइन ऑफ एफ डैश पॉजिटिव है, जिससे हमें पता लगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। साइन ऑफ एफ डबल डैश भी पॉजिटिव है, जिससे हमें पता लगा फंक्शन कनकेव अप है। तो अगर हम देखें कि हमने एक छोटा सा पीस लिया है कर्व का, तो ये इंक्रीजिंग भी है, लॉन्ग दी एक्स एक्सिस ये बढ़ है, वाई वैल्यू ग्रो कर रही है, और ये कनकेव अप भी है, जिसमें जो कप है वो ऊपर की तरफ, ये कनकेव अप। सेकंड केस हमने लिया है कि जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, जिससे क्या हो जाएगा कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग तो रहेगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव की वजह से फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होगा, तो उसकी कर्व इस तरह की बनेगी। थर्ड सिनेरियो हमें, एक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव लिया, सेकंड पॉजिटिव। अब उसमें क्या होना चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव की वजह से फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव की वजह से फंक्शन होगा कनकेव अप। तो आप देख रहे हैं कि ये उस तरह की शक्ल बन रही है। कर्व अब नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि डिक्रीजिंग है, लेकिन कनकेविटी उसकी अप है। और लास्ट केस क्या बनता है जी, जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे। तो दोनों नेगेटिव हैं, फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, फंक्शन कनकेव डाउन भी है, तो उसकी कर्व इस तरह की बनती। तो ये हमने एक क्विकली एक समराइज़ किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमें फंक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक फिगर से भी देख लेते हैं, इसी इन्फॉर्मेशन को ज़रा कलेक्ट कर लेते हैं। ये एक फिगर है, इसमें आप ये देखें कि हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो टर्निंग पॉइंट्स भी हमें मिल रहे हैं, यानी कि देखें अगर हम स्टार्ट से बात करें तो फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, फिर एक वो जो रेड डॉटेड लाइन है वहाँ से फंक्शन ने इंक्रीज़ करना शुरू किया, फिर एक डॉटेड लाइन है वहाँ से फंक्शन ने फिर डिक्रीज़ करना शुरू किया। इसी तरह से आप ये देखें कि एक हमें सेंटर में ऐसी लाइन भी मिल रही है जिससे लेफ़्ट पे फंक्शन जो है वो कनकेव अप है, उसके बाद वो फंक्शन कनकेव डाउन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि आपके पास जो फर्स्ट वाला हाफ है, क्योंकि इसके अंदर 4 इसके सेगमेंट्स बन रहे हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन कनकेव अप है। जो सेकंड सेगमेंट है उसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव स्टिल पॉजिटिव है, तो फंक्शन अब इंक्रीजिंग भी होगा और कनकेव अप भी होगा। इसी तरह से जो बाकी दोनों सेगमेंट्स हैं उसको भी आप रीड कर सकते हैं। तो वो जो पॉइंट्स थे जहाँ पे फंक्शन अपने इंक्रीजिंग से चेंज होकर डिक्रीजिंग में जाता है, वो थे क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको याद होगा हमने भी फर्स्ट डेरिवेटिव में पढ़े भी थे। और जिन पॉइंट पे फंक्शन अपनी कनकेविटी को चेंज करता है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमने इसको बड़ा थॉरली, आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड नाउ, कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और क्रिटिकल पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन देता है, उसी तरह से हमें सेकंड डेरिवेटिव इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो एक्सट्रीमा वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमा मिनिमा, वो हमें दोनों से मिल जाती हैं। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से की थी, हम सेकंड डेरिवेटिव से भी करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है x प्लस साइन ऑफ 2x, और इंटरवल अब की बार हमें दिया हुआ है -π/2 से π/2, और हमने वही इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी फाइंड करने हैं। तो उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम ग्राफ पहले देख लेते हैं। -π/2 से π/2 में आप देखें ये जो रेड है ये फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखें कि 0 तक जो है वो फंक्शन कनकेव अप है, और 0 के बाद वो फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन है। इस इंटरवल के अंदर अंदर हमने रह के बात करनी है। तो लेट्स बिगिन विद द प्रोसीजर। हमने सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, हम पहले उसको फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, देन वी विल कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव आ गया, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 0 पुट करेंगे और हमें पॉसिबल कैंडिडेट्स मिलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के। वी पुट इट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई है, साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू 0। साइन कहाँ पे 0 होता है? साइन 0 पे भी 0 है, और फिर एवरी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 है। तो इसलिए आपके पास इस इक्वेशन के जो आंसर्स आते हैं वो साइन 2x इक्वल्स टू
क्योंकि जो 2x है यहाँ पे एंगल है और ये 2x उसके इक्वल है जहाँ पे साइन 0 होता है, और वो कहाँ पे है, 0 पे भी, प्लस माइनस पाई पे भी, प्लस माइनस 2 पाई पे भी, एंड सो ऑन। तो इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, इन्फिनिट आंसर्स हैं। अब आप यहाँ से x भी निकालेंगे और आप अपने आंसर्स को लिमिट करेंगे, उस इंटरवल के अंदर आपने रहना है -π/2 से π/2। तो आप पहले इसको 2 से डिवाइड करें और सिर्फ उन आंसर्स को चूज़ करें जो उस इंटरवल के अंदर अंदर आएंगे। तो हमारे पास इवेंचुअली जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के कैंडिडेट्स आते हैं वो 0 और प्लस माइनस π/2 है। एक तो उसके वो एंड पॉइंट्स आ गए और एक आपके पास सेंटर में 0 भी आ गया। तो ये हमारे पॉसिबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। अब ये जो प्लस माइनस π/2 है ये तो एंड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमें अब कनकेविटी, यहाँ पे क्योंकि हम इससे आगे नहीं जा रहे π/2 से, या -π/2 से पीछे नहीं जा रहे, तो हम इन पॉइंट्स पे कनकेविटी नहीं चेक करेंगे। हमारे पास जो पॉइंट रह गया वो 0 रह गया। उससे हमारे जो दो इंटरवल्स बने वो बने -π/2 से 0 और 0 से π/2। अब इसमें हमने कोई भी पॉइंट पिक करें, जैसे हमने 0 लिया है, -π/2 से 0 के दरमियान कोई भी आप पॉइंट पिक करें, इट और उस पे आपने सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। अब सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, आपको -π/2 से क्योंकि ये आपके पास जैसे π/4 हो सकता है, आप नेगेटिव π/4 ले लें, नेगेटिव π/4 लें और वहाँ पे आप सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करें, तो वो आपके पास पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन इज़ कनकेव अप। और इसी तरह से आप इसको ग्राफ से भी देख रहे हैं कि -π/2 से जब हम 0 तक आ रहे हैं तो फंक्शन कनकेव अप है। अब आप 0 से π/2 के दरमियान को पॉइंट लें। अब 0 से π/2 बेसिकली 90 डिग्री एंगल है। 0 से π/2 में आप π/4 ले लें, जैसे 45 डिग्रीज होता है, और उस पे आप ये -4 साइन 2x का साइन चेक करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। अब इसका मतलब है कि इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन है। तो हमारे पास जो इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी आए वो आपके पास -π/2 टू 0 फंक्शन इज कनकेव अप, और 0 टू π/2 फंक्शन इज कनकेव डाउन। ये हमने ग्राफ से भी देखा और हमने इसको अपने स्टेप्स से भी सॉल्व करके देखा। एक इसमें फाइनल एग्जांपल ऐसी देखते हैं कि जिसमें हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलता, या हमें मिलता तो है एक कैंडिडेट लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बनता। तो लेट्स सी दैट कर्व हमारे पास ये है x4 - 4x³ + 6x²। इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये देखिए कि ये 0 तक वो आ रहा है, और उसका सेकंड डेरिवेटिव भी जो है वो अगर आप देखें कि वो आपके पास एक जगह पे 0 हो रहा है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड पे भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, उसके राइट साइड पे भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन नहीं चेंज कर रहा वहाँ पे। अब ये इसको हम देखते हैं कि स्टेप 1 आपने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, फर्स्ट निकाला, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसको आपने 0 को इक्वल पुट किया। यहाँ से आपके पास जो x की पॉसिबल वैल्यू निकली वो +1 है। ये हमारे पास पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इसको ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब बनेगा कि जब इसके एक तरफ जो है वो सेकंड डेरिवेटिव का साइन डिफरेंट होगा और दूसरी तरफ डिफरेंट होगा, यानी कि कनकेविटी चेंज होती नज़र आए। तो इसके हम इंटरवल्स बनाते हैं। -∞ टू 1 में हमने 0 पिक किया, सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आया। 1 से इन्फिनिटी में हमने 2 पिक किया, सेकंड डेरिवेटिव का साइन फिर पॉजिटिव आया। तो इस जो कैंडिडेट था इन्फ्लेक्शन पॉइंट का 1, वहाँ पे फंक्शन अपनी कनकेविटी चेंज नहीं कर रहा और सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, दोनों पे फंक्शन कनकेव अप है। तो h इज़ कनकेव अप एवरीवेयर, और अ सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 एट अ पॉइंट इज़ नॉट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि हमें एक वो सेकंड डेरिवेटिव को 0 पुट करके एक x की वैल्यू तो मिली, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बन सका क्योंकि फंक्शन ने अपनी कनकेविटी नहीं चेंज की। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन अपनी कनकेविटी चेंज करता है, अप से डाउन या डाउन से अप। दैट वाज द एग्जांपल। विल फर्दर सी द एप्लीकेशन जिसमें हम एक्सट्रीमा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव।